Hello dear students, now in this video we are going to learn chapter number 3, trigonometric functions. Let us start this point with the geometric reference unit circle. दोस्तों आपको मालूम है जनरल इक्वेशन of the circle x square plus y square is equal to r square, but the unit circle is the circle which has center 0 0 and the radius is 1. तो मान लीजिए ये एक्सिस है जिसे हमें समझना है, तो इसे मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूं. ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और मान लीजिए ये है यूनिट सर्कल ऑफ द सर्कल है रेडियस 1. यहां पर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, लेट अस पॉइंट P A, B and draw a perpendicular from P to x axis M and on y axis which is N, and this is the point O. So ON, which is equal to x coordinate of point P, and the PM which is equal to y coordinate of the point P. ये हुआ. वैसे तो रेडियस है OP और इस ट्रायंगल में कहेंगे तो हाइपोटेन्यूज है which is equal to 1. So here we have OM square plus MP square is equal to OP square, means A square plus B square is equal to 1 square, and we know 1 square is equal to 1. If this line OP makes angle X with x axis, so according to the trigonometric identity quality we had seen in standard 10, cos square x plus sin square x is equal to 1. Comparing to both of them, here we have cos x is equal to A and sin x is equal to B. अब मान लीजिए इस पॉइंट P को हम लेकर के आते हैं इस पॉइंट पर, यहां पर ऑन द एक्स एक्सिस पर, तो ध्यान से देखिए A जो होगा वो इतना डिस्टेंस होगा, मतलब P यहां पर यदि ले लेते हैं, यदि इस पॉइंट को P यहां पर ले लेते हैं तो x क्या होगा बोलिए, तो 0 होगा x, क्योंकि देखिए यहां से हम घुमाते 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 यदि यहां पर लेके आते हैं तो x बिकम 0. यदि x 0 हो जाता है तो we can write here cos 0 and here we write sin 0. दूसरी बात, ये जो मेजरमेंट होगा वो होगा a यूनिट और वो कहलाएगा a, तो a बिकम 1 होगा and b परपेंडिकुलर तो होगा ही नहीं, तो b बिकम 0 होगा. तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि इस पॉइंट पर cos की वैल्यू होगी 1 और sin की वैल्यू होगी 0. X axis relative to cos axis and the y axis relative to with y axis sin function. X axis relative to cos and y relative to sin function. तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1, 0. वैसे भी we know very well इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट कितना डिस्टेंस है, इतना होगा. बिल्कुल इसी तरह यदि पॉइंट P को हम यहां पर लेके आते हैं तो यहां पर पॉइंट मिलेगा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y 1. यहां लेकर के आते हैं तो x होगा -1, y होगा 0 ऑपोजिट साइड पर. यहां लेकर के आते हैं तो x 0 होगा बट y बिकम -1. दूसरी बात, यहां पर हम बात करेंगे तो 0 डिग्री होगा, या रेडियन फॉर्म में कहें तो रेडियन, चलो 0 रेडियन कहो और 0 डिग्री कहो सेम वे है. यहां पर जाके तो एंगल होगा 90 डिग्री और रेडियन में भी जाएंगे तो 90
रेडियन में लिखना है तो 90 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 इट कम रेडियन, 90 टू द 180, तो इसे हम कहेंगे पाई बाई 2 रेडियन। समझ गए दोस्तों? यहाँ पर वैल्यू होगी 180 डिग्री और पाई रेडियन कह सकते हैं। यहाँ पर होगा 270 डिग्री, क्योंकि सब में 90 90 90 ऐड करते जाओ, 270 डिग्री या तो फिर इसे हम कहेंगे 3 पाई बाई 2। फिर आ गया 360 डिग्री जिसे हम कहेंगे 2 पाई रेडियन। फिर इसमें 90 ऐड करो, फिर 90 ऐड करो, ऐसे घूमते जाओ। तो देखा हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में, एंटी क्लॉकवाइज जब जाते हैं तो एंगल शुड बी देयर पॉजिटिव, लेकिन क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो यही एंगल रिपीट होंगे विद नेगेटिव साइन। मान लीजिए हम ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ एंगल क्या रहेगा, -90 डिग्री होगा, यहाँ पर -180, यहाँ पर -270 डिग्री, यहाँ पर 360, ऐसे घूम के जाते हैं तो नेगेटिव एंगल रहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल हम देते हैं, मतलब दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो दूसरी बात ये हुई दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, cos 0 की वैल्यू 0 है, 1 है, और sin की 0 है। अब cos 90 की बात करते हैं, या तो पाई बाई 2 डिग्री लिखे या 90 डिग्री लिखे तो वैल्यू 0 होगी, एंड sin 90 डिग्री की बात करें तो वैल्यू 1 होगी। फिर cos 180 डिग्री की हम बात करते हैं तो 180 डिग्री जो है वो -1 है, और sin में 180 डिग्री की हम जब बात करते हैं तो वैल्यू होगी 0। फिर होगी cos में 270 डिग्री जिसकी वैल्यू है 0, और sin में 270 डिग्री की वैल्यू होगी -1। फिर cos में ये वैल्यू होगी 360 डिग्री की वैल्यू होगी 1, और sin में 360 डिग्री की वैल्यू होगी 0। अब यहाँ पर पूरे एक सर्कल घूम के हम आए, फिर भी आप ध्यान से देख सकते हैं cos की वैल्यू लघुत्तम क्या होती है, मिनिमम 0 होती है, और मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। इससे ये पता चलता है कि cos फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो इस सर्कल में आप घूमते जाओ तब भी वैल्यू हमें यही मिलती है। इसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। ये सभी बातें मैं आपको पेपर पे लिखवाता हूँ, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिए। और साइन की बात करेंगे तो साइन में सेम, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर देखिए तो 1 मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू देखिए तो -1 हमें मिल रही है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1, तो साइन की भी रेंज क्या हुई, फ्रॉम -1 to 1। क्लियर दोस्तों? तो ये बातें होगी साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए तो cos 0 ही मिलता है, मतलब cos कहां पर 0 मिलता है, जब cos की बात करते हैं तो देखिए cos कहां पर 0 है, तो 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 रेडियन पर 0 है, फिर 3 पाई बाई 2 रेडियन पर 0 है, फिर 5 पाई बाई 2 जाएंगे तो उस पर 0 मिलेगा, फिर -7 पाई बाई 2 पर cos 0 मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी वैल्यू आएगी आगे जाके, और उल्टा जब जाते हैं तो माइनस हो सकती है वैल्यू, ये भी माइनस हो सकती है वैल्यू, माइनस है तब भी ऐसे 90 के मल्टीपल में, मतलब ऑड 90 का क्या मतलब, ये होगा ऑड मल्टीपल है 90 का, ऑड मल्टीपल, वहां पर cos ऑलवेज 0। तो x क्या हो सकता है, तो देखिए हमें कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं, सब में पाई बाई 2 तो कॉमन है ही, पाई बाई 2 सब में कॉमन निकालते हैं, फिर 1 3 5, तो हम लिखेंगे 2n plus 1 where n belongs to z। यदि हम n ले लेते हैं 0 तो we get 0 ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर नंबर है, n is any इंटीजर नंबर, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये वैल्यू हुई कोसाइन 0 हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कोसाइन 0। इस वैल्यू के आगे cos ऑलवेज भी 0। साइन की बात करते हैं तो देखिए साइन यहाँ पर 0 है, साइन यहाँ पर 0, मतलब साइन 0 कब होता है, तो साइन x इज इक्वल टू 0 होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सब पाई के मल्टीपल में साइन ऑलवेज भी 0। तो ये होगा n पाई वेयर n इज बिलोंग टू z। देखिए सब में पाई तो कॉमन है, फिर वैल्यू स्टार्ट होती है
0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएंगे, माइनस पाई माइनस 2 पाई ऐसे होगा। तो साइन जीरो x इज इक्वल टू n पाई, ये हुआ साइन जीरो। क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। अब और मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब जाएंगे, जैसे कि tan फंक्शन है, तो वी नो वेरी वेल tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो tan डिपेंड्स ऑन बोथ sin एज वेल एज कोसाइन फंक्शन। यहां पर tan जीरो कब होता है, तो जब sin जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर जीरो होगा, तो पूरा डिवीजन जीरो हो जाएगा। वैसे दूसरे फंक्शन भी है sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x एंड cosec x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x। यहाँ पर भी cosec की भी जब बात करना चाहे तो देखिए, जहां पर sin जीरो है, यदि डिवीजन जीरो आ जाएगा तो काफी परेशानी खड़ी होगी यहाँ पर। तो x never be n by here and here x never become 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z, in both cases n belongs to z। ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि sin की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पर, तो 1 by 1 is equal to 1, माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1, लेकिन बिटवीन माइनस 1 to 1 वैल्यू लेते हैं तो ये डिवीजन ग्रेटर देन 1। इसका ये मतलब होगा कि cosec जो है वो बियॉन्ड द लिमिट फ्रॉम माइनस 1 to 1। समझ रहे हैं, इसकी रेंज क्या होगी, मतलब आप ध्यान से देखिए, तो ये माइनस 1 और ये 1, तो cosec और sec दोनों में सेम बातें हैं, क्योंकि डिवीजन यदि 1 है तो वैल्यू 1 है, माइनस 1 है तो वैल्यू माइनस 1 है, लेकिन ये वैल्यू 0 से मतलब 1 से कम है, 1 से कम, तो ये डिवीजन ग्रेटर देन 1, तो यहां पर ये आएगा, यहां पर आएगा। क्लियर दोस्तों, और ये वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, तो साइन की जो रेंज है वो तो इंफिनिटी तक ये वैल्यू में मिल सकती है, और इंफिनिटी तो नहीं कहेंगे, रियल वैल्यू हम आर कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें हर एक फंक्शन के बारे में जीरोस और रेंज और इसका जो डोमेन है वो भी हम लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, चलो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर है। ओके डियर फ्रेंड्स, आप इस यूनिट सर्कल को कभी भी मत भूलिएगा, और यहाँ पर हम ऑलवेज बी रोटेट इन दिस यूनिट सर्कल ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जान लेते हैं ये वैल्यूज भी आगे जाकर के आपको यूज होगी फिजिक्स में और मैथ्स में यूज होने वाली है। सबसे पहले देखिए, साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 0 वैल्यू होती है। कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू होगी 1। tan का क्या मतलब होगा, tan का मतलब होगा साइन अपॉन कॉस दोस्तों, तो साइन की वैल्यू 0 और कॉस की वैल्यू 1, 0 अपॉन 1, तो ये वैल्यू होगी 0। कोसेक क्या है, तो कोसेक आप देखिए तो 1 अपॉन साइन, तो ये होगा नॉट डिफाइंड। समझ रहे आप, क्योंकि कोसेक का मतलब होगा 1 अपॉन साइन, यदि साइन खुद 0 है तो कोसेक नहीं मिल सकता। क्लियर, चलो सेक की बात करेंगे तो सेक 1 होगा। कॉट क्या होगा, तो 1 अपॉन 10, 10 0 है तो ये नॉट डिफाइंड या तो फिर इंफिनिटी हम कह सकते हैं। 30 डिग्री की बात करेंगे तो वैल्यू होगी 1/2। वो किस हिसाब से, तो यहाँ पर जो मैंने यूनिट सर्कल प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि यूनिट सर्कल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल जब लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या मतलब होगा, तो π/6 रेडियन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में जब हम गए थे तो वहां पर से वैल्यू लेकर के आए हैं, sin बिकम 1/2, cos is √3/2, their ratio 1/√3, cosec मतलब 1/sin, sec का मतलब होगा 1/cos एंड cot का मतलब होगा 1/10,
तो वैल्यू होगी √3। चलो पहले साइन में आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू होगी √3/2, साइन 90 वैल्यू होगी 0 एंड साइन 180, साइन 91 और 180 0, √3/2, ये वैल्यू होगी 1/√2, 1/2 cos 90 0 but cos 180 which is -1। tan की बात करेंगे तो sin अपॉन cos की रेशियो 1, ये वैल्यू √3, ये नॉट डिफाइंड और ये 0। क्लियर दोस्तों। cosec की जब बात करें तो रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हमें √2, यहाँ पर मिलेगी 2/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो sec मींस द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन फंक्शन, ये वैल्यू होगी √2, ये होगी 2, ये नॉट डिफाइंड और ये वैल्यू होगी -1। cot is the reciprocal of tan function, so it is 1, here we have 1/√3, here 0 and यहाँ पर not defined means infinity value। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सभी टॉपिक आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल में ये वेरी यूजफुल है। क्लियर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस के बाद, साइन के बारे में। हाँ, वी नो वेरी वेल बेसिक फॉर्मूलाज। तो कौन से फॉर्मूलाज हैं? तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वी नो वेरी वेल, cos² x plus sin² x is equal to 1। second one is 1 plus tan² x is equal to sec² x। again 1 plus cot² x is equal to cosec² x। क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। वैसे तो आप 10th में पढ़ चुके हैं। देखो 3 के बदले हम दूसरे 9 फॉर्मूलाज याद रख सकते हैं। किस तरह से? देखिए यदि इसे इस ओर लेके जाएंगे तो sin² x क्या कहलाएगा? 1 minus cos² x कहलाएगा। यदि sin को इस ओर लेंगे तो cos² x 1 minus sin² x कहलाएगा। 1 को इस ओर लेके आते हैं तो tan² x sec² x minus 1। ऐसे फॉर्मूलाज बनते हैं, वो आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऑल एस टी सी, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी, ऑल एस टी सी। ऑल का मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इस यूनिट सर्कल से हम पूरी एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट मतलब फ्रॉम 0 टू π/2, सेकंड फ्रॉम π/2 टू π, थर्ड क्वाड्रेंट फ्रॉम π टू 3π/2 एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रॉम 3π/2 टू 2π। यहां पर कौन? तो यहां पर साइन पॉजिटिव और साइन का जो होगा, साइन यहां पर है पॉजिटिव। यहां पर cos की बात करेंगे तो cos नेगेटिव होगा। यहां पर बात करेंगे तो साइन पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव एंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो रिलेटिव है वो है cosec। साइन एंड cosec बोथ आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो t मतलब क्या? तो tan एंड cot दोनों पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर साइन की बात करेंगे तो साइन नेगेटिव होगा एंड cos भी नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कौन? tan और cot यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। c का मतलब होगा cos। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन जो है पॉजिटिव और कोसाइन का जो रिलेटिव है वो है sec। तो ये होगा यहाँ पर पॉजिटिव। क्या आप समझ रहे हैं? वो होगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो sec यहाँ पर पॉजिटिव है और cos है वो भी पॉजिटिव। रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन जब साइन की बात करेंगे तो साइन भी नेगेटिव है लेकिन cos यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर, ओके। अब मुझे क्या कहना है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यार सब एक ही पॉइंट में कॉन्सेप्ट है, पूरा सर्कल। यदि आप इस सर्कल को अच्छी तरह दिमाग में बिठाते हो, ये पूरे सर्कल को समझ गए, तो
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ये जो चैप्टर है आप अच्छी तरह कंफर्म कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए पहली जो वैल्यू है वो है कॉस की वैल्यू 1 से 0 होती है। तो 1 से 0 मतलब वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? तो डिक्रीज हुई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। साइन की वैल्यू आप देखिए तो 0 से 1 तो वो इंक्रीज होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात, यदि साइन इंक्रीजिंग है तो साइन का जो ऑपोजिट फंक्शन है ना रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक क्या होगा? डिक्रीज होगा। उल्टा है, कोसेक साइन इंक्रीज है तो कोसेक डिक्रीज है। कॉस डिक्रीज है तो कॉस का रिलेटिव कौन? सेक, तो सेक क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब मैं बात बताता हूं टेन फंक्शन की। टेन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन in all quadrants. 10 always be increasing function है, increasing function है। कौन? 10। देखिए कैसे, तो 10 का मतलब साइन अपॉन कॉस। जैसे न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिवीजन कम होगा तो रेशियो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। सो 10 ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। दोस्तों फंक्शन 10 इंक्रीजिंग इन ऑल quadrant। Remember this point and always be remember। जब 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल कौन हुआ? कॉट। तो कॉट क्या हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन। लिखता नहीं हूं लेकिन आपको समझना होगा। कितना लिखोगे सब दिमाग में बिठा लो, जरूरी है वही लिखना है। कॉट फंक्शन ऑलवेज बी डिक्रीजिंग इन ऑल क्वाड्रेंट्स। चलो फिर बात करेंगे यहाँ पर साइन की बात करते हैं। तो देखिए 1 से वैल्यू होती है 0 तो साइन इज डिक्रीजिंग। कॉस भी देखिए 0 से -1 वो भी डिक्रीजिंग। साइन की वैल्यू 0 से -1 डिक्रीजिंग होती है, लेकिन कॉस की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा और कॉस जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू देखिए फ्रॉम -1 टू 0 होती है, वो इंक्रीज हुई। एंड कॉस की वैल्यू देखिए तो 0 से 1 वो भी इंक्रीज हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें ऑपोजिट साइन मिल रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज होता है और कौन से क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज होता है। क्लियर दोस्तों? अब मुझे आपको बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लेंगे यहाँ पर फंक्शंस, फिर लेंगे डोमेन, फिर लेंगे रेंज एंड जीरोस लेंगे हम जीरोस। ओके, चलो पहले फंक्शन की बात करते हैं साइन। तो साइन का डोमेन कोई भी हो सकता है। वैसे तो आप आगे जाके पढ़ोगे 1 फंक्शन एंड 1 फंक्शन। 1 फंक्शन की जब हम बात करते हैं तभी यहां पर डोमेन हम ले सकते हैं -π/2 टू π/2। वैसे ये डोमेन हम ले सकते हैं, डोमेन तो कोई भी ले सकते हैं। रेंज साइन की क्या मिलेगी हमें? -1 to 1। इन बिटवीन -1 to 1 के बिटवीन कोई वैल्यू साइन पजेस कर सकता है। साइन जीरो क्या है? n पाई कहेंगे, वेयर n इज बिलोंग्स टू z। n इज n इंटीजर होगा। साइन के बाद होगी वैल्यू cos की, तो cos का भी डोमेन r कह सकते हैं। और वैसे भी फॉर 1 फंक्शन के लिए ये बात है, 1 के लिए साइन cos को भी 1 के लिए यहां पर हम ले सकते हैं 0 to π। रेंज क्या होगी? -1 to 1, 0 से यहां पर है 2n plus 1, 2n plus 1 π/2, n belongs to z। क्लियर दोस्तों? चलो फिर बात है फंक्शन tan की। tan के लिए होगा डोमेन r, लेकिन उस tan का मतलब होगा sin अपॉन cos। उस डोमेन में से ऐसी वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है जहां पर cos 0 होगा, क्योंकि डिवीजन में यदि 0 लेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो r माइनस सेट ऑफ वैल्यू इज where x is equal to 2n plus 1
पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z। ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर जो डोमेन रेंज होगी तो tan की वैल्यू r में से कोई भी हो सकती है r। tan जीरो मतलब sin जीरो, यहाँ पर n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। उसके बाद हम फंक्शन ले सकते हैं कोसेक। तो कोसेक में भी r माइनस ऐसे ही हमें रिड्यूस करना है जहां पर साइन जीरो होता है। तो x वेयर x बिकम n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। तो यहां पर भी हमें जो रेंज मिलेगी वो रेंज होगी r माइनस -1 to 1। मैंने पहले बताया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, आप ध्यान से देखिए, यदि नंबर लाइन पर लिखना चाहते हैं तो -1 और 1, तो 1 और 1 से ज्यादा, -1 और -1 से कम। यहाँ पर कोई भी जीरो कभी मिल नहीं सकता है, तो यहाँ पर जीरो होगा नल से। इसे हम दूसरी भाषा में लिखें तो x which is less than equal to -1 and x which is less than equal to 1 greater than equal to 1, ये वैल्यू हो सकती है। सेट की बात करेंगे तो यही बात है, r minus x where x is not equal to, अच्छा ये हमें रिड्यूस करनी है, तो x is equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z। यहाँ पर भी r minus -1 to 1 जीरो से हो नहीं सकता, तो जीरो से यहाँ पर नल सेट होगा। फिर हम बात करते हैं दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं दिखाई देती है तो बगल में लिखते हैं। ये जो फंक्शन है उसे हम कहेंगे फंक्शन कोट। तो कोट फंक्शन का जो डोमेन होगा वो भी r माइनस, कोट का मतलब क्या हुआ, तो cos अपन sin, तो वहां पर sin नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी होगा x where x is equal to n pi n belongs to z। कोट का भी रेंज क्या होगा, तो वो भी होगा माइनस, बहुत ही मतलब रियल नंबर होगी, और उसका जो जीरो होगा, कोट का मतलब होगा cos अपन sin, तो cos का जो जीरो है वही जीरो होगा यहाँ पर होगा जीरो 2n plus 1 pi by 2 where n is belongs to z। तो दोस्तों आपके नोटबुक में ये दो टेबल आपको बना देने हैं, बिल्कुल बनाने हैं। तो ये दोस्तों इससे आपको काफी जानकारी हासिल होगी, और ये फॉर्मूलाज भी आपको बनाना है अपने नोटबुक में। क्लियर? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ही अहम पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अहम पॉइंट है। सबसे पहले ये सर्कल पूरा जो है उसमें यदि मैं ये कहता हूं कि पाई बाई 2 प्लस मतलब हमें आगे बढ़ना है, माइनस मतलब हमें पीछे जाना है। पाई प्लस करेंगे तो आगे बढ़ना है, पाई माइनस करेंगे तो पीछे जाना है। 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो आगे बढ़ना है, और माइनस तो पीछे जाना है। यहाँ पर 2 पाई का मतलब होता है, 2 पाई प्लस का मतलब आगे, 2 पाई माइनस का मतलब पीछे। अब आगे पीछे का मतलब क्या, तो पाई बाई 2 से प्लस करेंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू इन सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो वी स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई प्लस करेंगे तो वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस करेंगे तो वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस करेंगे तो रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां पर एक दो बातें आपको समझनी है, जैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि फंक्शन एंड इट्स कोफंक्शन, तो sin का कोफंक्शन होगा cos एंड cos का कोफंक्शन होगा sin, tan का कोफंक्शन होगा cot और cot का कोफंक्शन होगा sin। सिमिलरली cosec का कोफंक्शन होगा sec और sec का कोफंक्शन होगा cosec। कोफंक्शन में कब यूज करने हैं, तो जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऐसी जब वैल्यू आती है
तब हमें यहाँ पर को फंक्शन यूज करने हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, वैसे माइनस देखिए -3 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, ऐसी वैल्यू जब आती है तभी हमें लेना है को फंक्शन। को फंक्शन जब भी लेते हैं तो कन्वर्जन आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ी सी पेज यहाँ पर लिख रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, दूसरा है cos या तो फिर लिखते हैं sec पाई बाई 2 माइनस थीटा, तीसरा एग्जांपल लेते हैं tan पाई प्लस थीटा लेते हैं, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा लेते हैं। और यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूं, इनका कन्वर्जन आपको करना है। cosec 2 पाई माइनस थीटा, cot 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड sin 3 पाई बाई 2 या तो फिर sin पाई माइनस थीटा। तो ये 3 कन्वर्जन आपको करने हैं। मैं यहाँ पर एक कन्वर्जन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, 3 पाई बाई 2 प्लस हुआ तो 3 पाई बाई 2 यहाँ पर प्लस जाएंगे तो आगे मतलब वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का साइन कैसा होगा, साइन इज नेगेटिव क्योंकि यहाँ पर सिर्फ cos एंड द sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग फंक्शंस आर नेगेटिव। तो पहली बात है यहाँ पर वैल्यू होगी नेगेटिव। क्लियर? देखो पहले क्वाड्रेंट पता लगाना है। क्वाड्रेंट के बाद में फंक्शन की साइन कंसीडर करनी है। साइन के बाद अब क्या करना है, फंक्शन कंसीडर करना है। वो फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 पाई बाई 2 पर को फंक्शन आएगा और हियर वी हैव साइन, तो साइन का को फंक्शन क्या होगा, cos। तो हमें यहाँ पर लिखना है cos थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, cos थीटा। अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। क्लियर? दूसरा है sec, ध्यान दीजिएगा। अब है पाई बाई 2 तो यहाँ पर माइनस जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec कैसा है, पॉजिटिव के लिए साइन को रखने की जरूरत नहीं है। पाई बाई 2 आता है तो को फंक्शन यूज करना है। तो sec का को फंक्शन क्या होगा, cosec। तो हमें यहाँ पर लिखना है cosec और एंगल तो यही लेना है cosec थीटा। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, cosec थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाई प्लस मतलब पाई यहाँ पर प्लस जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फंक्शन कौन सा है, tan। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव। तो यह पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब पाई जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए को फंक्शन नहीं यूज करना है। तो फंक्शन से ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, tan थीटा। इसमें ऐसा क्यों, अब हम ग्राफ के द्वारा भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही है दूसरा tan पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 प्लस का मतलब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गए, साइन कंसीडर कर ली। अब होगी को फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पर हमें को फंक्शन यूज करना है। तो tan का को फंक्शन क्या होगा, cot। तो हमें यहाँ पर लिखना है cot और एंगल तो वही रहेगा, तो इसकी वैल्यू होगी cot थीटा। क्लियर दोस्तों? ये पूरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह समझना होगा, समझेंगे ना। अब मैं आपको 2 ग्राफ बता देता हूं, एक ग्राफ tan के लिए और दूसरा ग्राफ sin के लिए। बाकी जो ग्राफ है आपको अच्छी तरह देखना है और खुद भी बनाना है। आप बना सकते हो इस टेबल के जरिए। हम इस टेबल का यूज करके ग्राफ बना देते हैं। आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सिर्फ एक्सरसाइज मत करो, आप पहले इस पूरे टॉपिक को पढ़ो। ये वीडियो आप हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए स्टोर कर लो। कभी भी आपको जरूरत होगी ट्रिग्नोमेट्रिक में
इस वीडियो को देखोगे तो खुद ब खुद जान जाओगे। क्लियर दोस्तों, अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन का ग्राफ बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम साइन की ग्राफ की ओर बढ़ रहे हैं आगे। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का क्या मतलब हुआ? रेंज। और साइन की रेंज होगी -1 to 1। साइन की वैल्यू इस वैल्यू के बीच में ही रिपीटेड होती रहेगी। अब यहां पर देखिए कितने कितने एंगल्स हैं, तो हम 90 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ेंगे। 0 डिग्री, फिर लेंगे फिर लेंगे हम π/2 यहां पर, फिर पाई 90 करते जाएंगे, फिर यहां पर 3π/2, फिर 2π, फिर आगे जाएंगे तो 5π/2, आगे जाएंगे तो 3π, है कि नहीं? फिर आगे जाएंगे तो और भी वैल्यू मिलेगी हमें 7π/2, फिर आगे जाएंगे तो 4π, ऐसे वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू होगी 0, 0 के लिए 0, 90 के लिए क्या है 1, तो 90 के लिए वैल्यू 1 है। पाई मतलब 180, साइन 180 क्या है 0, तो 0। 3π/2 मतलब यहां पर साइन की वैल्यू क्या होगी -1, तो -1। 2π के लिए 0, इसके लिए अगेन 1, फिर 0, फिर -1 एंड 0। यदि हम ग्राफ को बनाना चाहे, अच्छा ऑपोजिट साइड पर देखिए तो यहां पर वैल्यू होगी -π/2, -π, -3π/2, -2π, माइनस हट जाएंगे तो -π/2 यहां पर वैल्यू होगी -1, पाई पर वैल्यू 0, फिर यहां पर जाएंगे तो 1, -3π/2 यहां पर होगी, यहां पर जिसकी वैल्यू होगी 1। वैसे घुमाते जाएंगे तो देखिए ग्राफ उस तरह ऐसा मिलेगा हमें, ऐसा हमें ग्राफ मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा तो 0 से 2π वाला जो ग्राफ है, फिर 2π से वही शेप रिपीट होता है। तो यहां पर जो पीरियड होता है साइन में वो होता है 2π रेडियन वाला। एवरी 2π रेडियन में साइन पॉजेस सिमिलर वैल्यूज, मतलब वही वैल्यू रिपीट होती जाती है। समझ रहे हैं दोस्तों? और देखिए यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, सो 0 से π/2 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, π/2 से π डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीज होता है, फिर ऐसे आगे बढ़ना है। तो ये साइन का ग्राफ है। इसी तरह कोसाइन का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम फंक्शन ड्रॉ करना चाहेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। 10x का जब ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वैल्यू होगी 1, यहाँ पर -1, फिर इंफिनिटी। हम लेंगे यहाँ पर साइन 10 का जो ग्राफ होगा वो π/2, पाई, 3π/2, 2π। सिमिलरली लेफ्ट साइड -π/2, -π, ऐसे। अब 0 में 10 में 0 की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखिए 10 45 होता है 1, एग्जैक्ट दोनों के बीच में 90 और 0 के बीच में 45 होगा, जिसकी वैल्यू होगी 1। अब जब बात करते हैं 10 में π/2 की, 90 की वैल्यू देखिए इनफाइनाइट है, मतलब क्या वैल्यू है मालूम नहीं है हमें। तो ग्राफ देखिए यदि हम π/2 x इज इक्वल टू π/2 ये है और ये वैल्यू है -π/2, -π/2 में जाएंगे तो -45 पर वैल्यू होगी -1। तो 10 की वैल्यू देखिए आपको इस तरह से वैल्यू होगी। आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, ग्राफ
लेकिन ग्राफ हम ड्रॉ इस तरह कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड पे जाना है तो ग्राफ हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है पूरा इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन ये लाइन यहाँ पर टच नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ी सी गैप का मतलब ये होगा कि वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। कहां तक वैल्यू आती है वी कैन नॉट से। समझ रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पर देखिए 3π/2 पर तो 10π कितना होगा, माइनस होगा, आप देख सकते हैं। फिर π/2 से आगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो 10π की वैल्यू होगी 0। अगेन वैल्यू इस तरह से आगे बढ़ेगी, इस तरह से रिपीट होगी। समझ रहे हैं दोस्तों? इस तरह से इसे आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। तो देखिए -π/2 से पाई का जो डिस्टेंस होगा वो पाई रेडियन का होगा। एवरी पाई रेडियन में ये ग्राफ रिपीटेड होता चला जाएगा। तो 10 का भी जो मेन पीरियड होगा वो भी है पाई। साइन और कॉस का मेन पीरियड क्या है, 2π रेडियन। तो साइन कोसाइन का है तो उनका रेसिप्रोकल का भी 2π रहेगा। रेसिप्रोकल मतलब कोसेक और सेक का। tan और cos दोनों में जो बात हो रही है उसमें जो मेन पीरियड होगा वो है पाई रेडियन। अब बात करते हैं साइन इज ऑड फंक्शन। सो साइन ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, whereas cos की हम बात करेंगे तो cos इज इवन फंक्शन। cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x। तो ये दोनों इवन और ऑड फंक्शन है। दूसरी बात इवन फंक्शन के बारे में, फॉर एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू x², ये इवन फंक्शन है। किस तरह से, यदि हम x की जगह पे -x लेंगे तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। देखिए x की जगह पे -x लिया तो -x का स्क्वायर होगा x² और x का f(x) है। तो इन दोनों को आप ध्यान से लीजिए तो माइनस गैप हो गया है, तो इसे हम कहेंगे इवन फंक्शन। लेकिन यदि मैं क्यूब की जगह, स्क्वायर की जगह पे क्यूब ले लेता हूं तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x का क्यूब होगा, वो कहलाएगा -x³। सो f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। तो इसे हम कहेंगे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इसे हम कहेंगे इवन फंक्शन। तो हियर sin इज ऑड फंक्शन एंड cos इज इवन फंक्शन। sin के जैसा ही tan में होता है, tan -x इज इक्वल टू -10x। cos के जैसा sec होता है, sec -x इज इक्वल टू sec x, बरोबर। और cosec में भी ऐसा होता है, sec cos और cot में इस तरह का होगा। तो ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन है। क्लियर दोस्तों? इतना सब वीडियो देखने के बाद ही हम एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप अच्छी तरह ध्यान से देखें, सुने, समझें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।